निवेदन भी मैं प्रसारित करने जा रहा हूं, हिंदी में है और हिंदी में इसलिए है कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा, हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एशिया कप 2025 में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। फिर खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं? युद्ध और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने देशभक्ति में व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार केवल पैसे के लिए है। वह कल भी मैच खेलने जा रहे हैं क्योंकि वह उस मैच से मिलने वाले सारे पैसे चाहते हैं। कल महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगी और वह हर घर से पीएम मोदी को सिंदूर भेजने जा रहे हैं। निवेदन भी मैं प्रसारित करने जा रहा हूं, हिंदी में है और हिंदी में इसलिए है कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कल ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में भी इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा, हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहां पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा। तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक डिब्बी हो या एक छोटी पूड़ी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। मोदी जी तो आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लेते रहे। कड़ा मतलब, कड़ा का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है, लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ। क्यों झुक रहे हैं?
कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।